नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके बीच एक कहानी लेके आई हूँ। एक बूढ़ी माँ की कहानी। एक बूढ़ी माँ थी, उनके 3 पुत्र थे। वे तीनों पुत्र मजदूरी करते थे और वो तीनों बेटों की शादी कर दी थी। अब उनके घर में 3 बहुएँ आ चुकी थीं। जब वे बहुएँ आईं तो उनकी सास शिव चर्चा में जाया करती थी। जब ये बहुएँ देखीं कि उनकी सास शिव चर्चा में जाती हैं तो उन्होंने बोला कि माताजी, आप शिव चर्चा में मत जाइए। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि आपको हम इतना पैसा दें कि आप शिव चर्चा में जाइए। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं जाती हूँ, घर पर ही पूजा पाठ कर लेती हूँ। अब तुम तीनों लोग हमारे मनपसंद का भोजन बना के दो। तो बहुओं ने बोला कि ये शिव चर्चा में खाने के लिए जाती हैं कि ज्ञान लेने के लिए जाती हैं। फिर सास ने बोला कि नहीं, मैं खाने के लिए नहीं जाती हूँ, भजन सुनने के लिए जाती हूँ, और जो भी प्रसाद मिलता है वो प्रसाद तो मैं तुम लोगों को ही बांट देती हूँ। बूढ़ी माँ ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, आज मुझे हलवा बना के दो, मुझे हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। तब बड़ी बहू बोलती है कि सुनो माँ जी, मेरे बच्चों की पढ़ाई में इतना खर्चा हो जाता है कि मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है कि मैं आपको हलवा बना के दूँ। मैं आपको हलवा कहाँ से बना के दूँ? बूढ़ी माँ अपने दूसरे बहू के पास गई और बोली कि बहू देखो, आज मुझे हलवा खाने का मन कर रहा है, बना दो। तब दूसरी बहू बोलती है, सुनो माँ जी, आपको ये नहीं पता है कि हमारे पास राशन ही नहीं है, हम कैसे खा रहे हैं, आपको हलवा कहाँ से बना के दें? बूढ़ी माँ ने कुछ नहीं बोला, वो वहाँ से चुपचाप चली गई। फिर तीसरी बहू के पास गई और बोली, बहू, आज मुझे हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, बना दो। तब छोटी बहू बोली, माँ जी, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, कहाँ से बना के दूँ? बूढ़ी माँ ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने लोटा उठाया, उसमें जल भरा और मंदिर को चली गई। जैसे ही मंदिर से पूजा करके आई, वैसे ही वो दरवाजे पे मूर्छित होकर गिर गई। अब गांव वालों ने देखा तो शोर मचा दिया, बूढ़ी माँ तो मर चुकी है। अब पूरे गांव में शोर हो गया कि बूढ़ी माँ मर गई। इसके बाद जैसे ही ये खबर तीनों बहुओं ने सुना, दौड़ते हुए रोते हुए उनके पास आई और चिल्लाने लगी कि माँ जी, आप तो हलवा मांग रही थी, बिना खाए ही चली गई। अब ये सब गांव वाले सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये लोग रो रही हैं या फिर कथा कह रही हैं। तभी एक व्यक्ति ने पूछा कि आप लोग कथा कह रही हैं या फिर रो रही हैं? तब तीनों ने बोला कि नहीं, हम लोग कथा नहीं कह रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं। तब गांव वालों ने बोला कि ठीक है, अभी तो इनका दाह संस्कार नहीं हुआ है, आप लोग जाइए और हलवा बना के लाइए और इनके मुख में डाल दीजिएगा। अब वो तीनों जाकर हलवा बनाने लगी। हलवा बना के लाई और बूढ़ी माँ के मुख में डाल दिया। जैसे ही लोग उनको उठाकर लेके जाने लगे, तब एक आवाज़ आई कि हलवा तो बहुत मस्त है। इसके बाद जैसे ही वो लोग आवाज़ सुने तो उस बूढ़ी माँ को बीच रास्ते में ही फेंक कर भाग आए। उन्हें लगा कि भूत है। कुछ देर बाद बूढ़ी माँ उठकर अपने घर आने लगी, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन से खाना नहीं खाया था। अब तीनों बहुओं ने जैसे ही बूढ़ी माँ को आते हुए देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरे भोलेनाथ ने तुम लोगों की परीक्षा ली है कि तुम लोग जीते जी मेरा कितना सेवा कर सकती हो। मरने के बाद तुम लोग इतना सेवा की, इसका क्या फ़ायदा? तीनों ने बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि माता जी, अब हम लोगों से गलती हो गई, इसके बाद हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। अब वो तीनों मिलके अपनी सासू माता के साथ शिव चर्चा में खुशी खुशी जाने लगी। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकें।